बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे और इसमें हमें एक श्रेणी दी हुई है और हमें ज्ञात करना है कि दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के हमें 3 पद भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दी गई श्रेणी लिख लेंगे, तो इस तरीके से जैसा मैंने लिखा है, और जो पहले नंबर का पद है उसे हम प्रथम पद कहते हैं, तो इसको भी आपको लिख लेना है। तो ये सभी क्वेश्चन जो इसके पहले हुए हैं उन सभी में ऐसा ही होता था। इसके बाद हम सारवंतर देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सारवंतर, और अलग अलग सारवंतर निकालेंगे, यानी हम D1, D2 और D3 निकालेंगे। तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन कराए हैं तो आपको पता है D1 क्या होता है। D1 दूसरे पद में से पहले पद को घटाना कहलाता है। दूसरा पद कितना है 0.22, इसमें से आपको घटाना है -0.2, ये घटा देना। तो 0.22 में से जब -0.2 घटाएंगे तो आएगा, यहाँ पर रफ में समझ लेते हैं, 0.22 घटाना है 0.2, यानी दशमलव के नीचे आपको दशमलव रखना है। तो दशमलव के इस तरफ 0 लिखा है तो आपको 0 लिखना है, और दशमलव के इस तरफ 2 लिखा है तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पर हम शून्य मान सकते हैं, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा। यहाँ पर 2 में से 2 जाएंगे तो 0 आएगा, फिर दशमलव ज्यों का त्यों रहेगा, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको D1 मिलेगा 0.02। चलिए D2 निकाल लेते हैं। D2 आएगा, तीसरे पद में से दूसरा पद आपको घटाना है। तीसरा पद है 0.222, घटाना है आपको दूसरा पद 0.22। तो आइए घटाते हैं। तो यहाँ पर 0.222 में से घटाना है आपको, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव के इस तरफ 0 है तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे, और यहाँ पर जो दशमलव के बाद 2 बार 2 है तो यहाँ पर 2 बार आप 2 लिखेंगे। घटाना है, चूँकि इसके नीचे आप 0 मान सकते हैं। 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा। यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0, दशमलव ज्यों का त्यों, और 0 में से 0 जाएगा तो 0। तो आपको मिलेगा 0.002। तो यहाँ पर आप लिखोगे 0.002। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि D1 का मान जितना है उतना D2 का नहीं है। D2 का मान 0.002 है, जबकि D1 का मान 0.02 है। तो यहाँ पर आपको D3 निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि D1 ही D2 के बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखोगे D1 बराबर नहीं है D2, अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी है ही नहीं तो इसके आगे के हम पद भी ज्ञात नहीं कर सकते।